तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से कहा, भैया पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया। माता ने राज्य मुझे दिया, अब मैं ये राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े की और साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मेरी उस आपकी गति को अनुसरण करना मेरा असंभव है। इस प्रकार श्री राम जी से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत का सभी सभासदों ने अनुमोदन किया। श्री राम ने यशस्वी भरत को सांत्वना देते हुए कहा, भाई जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः उसका अपना यहाँ कोई इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस जीव को इधर उधर खींचता है। कहता हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने परम शुभ कार्य यज्ञों का अनुष्ठान किया था, अतः वे सब लोग गए हुए हैं। अनूप गर्ग जी जय श्री राम। अतः तुम स्वस्थ हो जाओ और मन में शोक न करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुर में निवास करो, क्योंकि पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, मैं वहीं रहूँगा। पिताजी की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं। मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के वचन का दो धर्मात्माओं को भी मान्य पालन करूँगा। उन्होंने शर्माई जय श्री राम। इस पर भरत ने कहा, जब मैं प्रदेश में था उसमें नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला उसे आप क्षमा करें। मैं धर्म के इसके बंधा हुआ इस पाप करने वाली माता का वध नहीं कर सकता। महाराज मेरे गुरु राजा पिता व देवता रहे हैं और वह इस समय परलोकवासी हो गए हैं, अतः इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता। कहते हैं कि अंतकाल में प्राणी मोहित हो जाता है और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। पिताजी ने हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श जय श्री राम जी। पिताजी ने क्रोध मोह साहस के कारण तो ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें। जो पुत्र पिता की भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान मानी गई है। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कार्य आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप कष्ट साध्य धर्म का ही अनुसरण करना चाहते हैं तो आप चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर क्षमा याचना करता हूँ कि आप मुझ पर दया करके अयोध्या वापिस जाएं। यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर वन ही नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। सभी उपस्थित लोगों ने भरत की बुरी प्रशंसा की और श्री राम जी को वापस चलने की, अयोध्या चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने कहा, भाई तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा और केकय राजकन्या माता केकई से गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो उत्तम वचन कहे हैं सर्वसद वो तुम्हारे योग्य ही हैं। हे तात बुद्धिमान राजा गय ने पितरों के प्रति एक कहावत कही है। पितरों के प्रति वो इस प्रकार है, जो पुत्र नामक नरक से पिता को उबारे वही पुत्र होता है। पुत्र, ये हमने भागवत में भी पढ़ा। जो पुत्र नामक नरक से पिता को बचाए निकाले उसी को पुत्र बोलते हैं। पुत्र श्यावर रामचंद्र की जय। व्यवधान के लिए खेद है। तो जो पिता को पुत्र नामक नरक से उबारे उसी का नाम पुत्र यानी पुत्र। वीर भरत तुम शत्रुघ्न व सभी प्रजाजनों को साथ लेकर वापस अयोध्या चले जाओ। भरत तुम सब मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली लोगों का सम्राट बनूंगा। अतुलित बल वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें, तुम विषाद मत करो। उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने भी धर्म विरुद्ध वचन कहे। रघुनंदन आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं,
आपको गंवार आदमी की तरह का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन किसका भाई है और कौन किसका पिता है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य माता पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है वह पागल है। ये क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव में जाकर किसी धर्मशाला में ठहर जाता है और एक रात के लिए और दूसरे दिन अगले स्थान को चला जाता है, इसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं, जिसमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। आप अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे, आप भी उनके कोई नहीं है। पिता जीव के जन्म के निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के गर्भ धारण के वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही यहाँ मनुष्य का जन्म होता है। ये नास्तिकवादी विचारधारा है। मनोज कुमार जी, जय श्री राम। कि आप जो माता पिता के संयोग से बाई चांस आदमी से पैदा हो जाता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। यह प्राणियों के लिए मृत्यु स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही दुखी होते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए धन को छोड़कर धर्मपरायण हुए, जो मनुष्य प्राप्त हुए धन को छोड़कर धर्मपरायण हुए उनका शोक करना चाहिए, क्योंकि वह धर्म के नाम पर दुख भोगकर इस संसार से सदा के नष्ट हो गए। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यह सोचकर लोग श्राद्ध करते हैं, किंतु विचार करके देखो कि वह अन्न का नाश करना मात्र है। तो बिल्कुल नास्तिक विचार है कि श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। कौन जो चले गए, कोई कुछ किसी का लगता नहीं। भला मरा हुआ आदमी क्या श्राद्ध खाएगा? यदि दूसरों के द्वारा खाया हुआ दूसरों के शरीर में जाता तो फिर प्रदेश में गए हुए आदमी के लिए भी श्राद्ध करना चाहिए। उसको रास्ते के लिए भोजन नहीं देना चाहिए। अब ये कुतर्कवादी नीति है जवाली की। देवताओं के लिए यज्ञ करो और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा लो, तपस्या करो, घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि जितने बात बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों को प्रवृत्त करने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते इस लोक के सिवा कोई लोक नहीं है जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली है होने के कारण प्रमाणभूत है, इसको आगे करके आप भरत के अनुरोध को स्वीकार कर अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। जबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने अपनी संयम संशय रहित बुद्धि के द्वारा कहा, विप्रवर मेरा प्रिय करने की इच्छा से जो बात आपने कही है वह करने योग्य दिखाई है, तो दिखाई तो अवश्य देती है, पर वह करने योग्य नहीं है। आपकी बात, आपने जो बात की वह पथ्य सी दिख कर भी अपथ्य है, बदपरहेजी है। जो पुरुष धर्म में वेद की मर्यादा छोड़ देता है वह पाप कर्म में जाता है। आचरण ही यह बताता है कि कौन मनुष्य अच्छे कुल में पैदा हुआ है, कौन कोई नीच कुल में पैदा हुआ है, कौन वीर है, कौन कायर है, कौन अपवित्र है, कौन पवित्र है, ये आचरण से पता लगता है। आपने जो आचरण बताया है उसे अपनाने वाला दिखाई तो श्रेष्ठ देगा, परंतु वास्तव में वह अनार्य होगा, अश्रेष्ठ होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए परंतु वास्तव में अधर्म है। ये ही पाखंड धर्म है। धर्म की आड़ देकर कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, जन्म दूसरा होता है कि नहीं होता है, कौन किसका क्या है। हम तो अपने माता पिता के संयोग से, रति क्रिया के संयोग से पैदा हो गए। ये बिल्कुल भौतिकवादी और कुतर्क है। ये चोला तो धर्म का पहना हुआ है क्योंकि धर्म में जन्म लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में अधर्म है। आचरण तो ये आर्यों का लगता है परंतु अनार्यों का आचरण है। ये इससे तो संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदों में बताए गए शुभ कर्मों को छोड़ दूं तो कौन मुझे श्रेष्ठ समझकर मेरा आदर करेगा, कौन मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगा। आपके मार्ग पर चलकर तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा तथा फिर सारा संसार स्वेच्छाचारी हो जाएगा मेरे को देख करके। क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा,
प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। सत्य का पालन राजाओं का दया प्रधान धर्म है और सनातन आचार है। सत्य में ही संसार जिंदा है, सत्य से ही, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य परमो धर्म है। दान यज्ञ होम तपस्या व वेद सबका आधार सत्य है। मैं सत्य प्रतिज्ञा हूं और सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूं। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब मैं राज्य के लोभ मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर के मैं स्वर्गीय पिता के सत्य की मर्यादा को भंग नहीं करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। जय। यही है मनुष्यत्व का कर्म, यही है धर्म। इसी को धर्म कहते हैं कि सत्य पर चलना, अपने पिता के वचनों का, जो उनको वचन दिए उसका पालन करना। मैंने सुना है जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसके हवे भाग को देवता व पितृ स्वीकार नहीं करते। सत्पुरुषों ने जहां जटाबल करके तापस धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैंने उसका वर्ण किया है। सियावर रामचंद्र की जय। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है और वास्तव में अधर्म है, ऐसे छात्र धर्म का मैं अवश्य ही त्याग करता हूं। पिता की आज्ञा के भंग का पाप 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा और कर्मणा। मन से भी पाप होता है, वाणी वाचा वाणी से भी पाप होता है, कर्म से भी पाप होता है। तो पाप 3 प्रकार का होता है, मानसिक पाप, वाचिक काम और कर्मणीय पाप। मनसा पाप, वाचा पाप और कर्मणा पाप। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती है। मैं पिताजी के सामने मैं गुरु के समीप वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब उसका उल्लंघन कर मैं कैसे भरत की बात मान लूं। सियावर रामचंद्र की जय। मैं वन में ही रह करके बाहर और भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा। विनय भारद्वाज जी। जय श्री राम। लालाबाद से। पवित्र फूल मल फूलों फल मूल फूलों के द्वारा वह पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा पालन करूंगा। सोन रोजा वाली जी। जय श्री राम। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निश्चय मैं कर चुका हूं, अतः श्रद्धापूर्वक मैं लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर, कर्म भूमि कौन सी है? दंडकवन, दंडकारण्य, ये मेरी कर्म भूमि है। जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अग्नि, वायु, चंद्रमा भी कर्मों के फल से ही उन पदों पर शोभित हुए हैं। इस समय मेरी कर्म भूमि दंडकारण्य है। दंडकवन का मुझे राज्य दिया है राजा ने, मेरे पिता ने। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। अतः यह कहना कि कोई अन्य लोक नहीं है, ये गलत है। सारी चीजें हैं और लोक ही नहीं है, ये अंतिम है और ये जन्म भी अंतिम है, ये सब गलत है। सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, फिर वचन बोलना। अब ये देखे, ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। मनुष्य ने ये बात कही जाबाली ने कि कुछ नहीं है जी, और तो भगवान कह रहे हैं अपने मुंह से ये बात। तो जो भगवान कहते हैं वो बात, भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रिय वचन बोलना, देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, ये स्वर्ग लोक के जाने के मार्ग हैं। जिन्होंने स्वर्ग में जाना है वो सत्य का पालन करे, सत्य बोले, धर्म का पालन करे, पराक्रम करे, प्राणियों पर दया करे, प्रिय वचन बोले, देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की, देवता तो देवता होते ही हैं, अतिथि देवो भव, ब्राह्मण देवो भव, ये सब करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में है, तने आज तो उल्टी बुद्धि पकड़ ली ऋषि मुनि। आपने वेद मूर्ख विरुद्ध मार्ग का आश्रय कर रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के मार्ग से कोसों दूर हैं।
ऐसे लोगों का आचरण तो दंडनीय है जैसे चोर, बुद्ध, तथागत व चार्वाक। इस पर जबानी का रघुनंदन, मैं नास्तिक हूं तथा नास्तिकों को ना मैं बात करता हूं, परलोक आदि नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं यह अवसर देखकर नास्तिक की सी बात करता हूं तथा आस्तिक हूं। मेरा उद्देश्य आपको अयोध्या ले जाने के लिए किसी तरह तैयार करना था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जाबाली नास्तिक नहीं, तुम्हें लौटाने के लिए इन्होंने ये नास्तिकपूर्णतापूर्ण बातें कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। सृष्टि के आरंभ में जब सब कुछ जल में था, जलमग्न था, उसी जल के भीतर पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सभी देवता प्रकट हुए। ये भागवत पुराण में भी आया हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण में से कर रहा हूँ मैं सारी बातें, ये रामचरितमानस में नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण। इसके बाद भगवान विष्णु ने वाराह रूप धरकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाला तथा अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश रूप ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन अविनाशी है। उनसे मरीचि से कश्यप, विवस्वान, वैवस्त मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के स्वांकु हुए, जिससे कि स्वांकु वत्सला, ये स्वांकु अयोध्या के, इस स्वांकु जो अयोध्या के प्रथम राजा थे, उनकी 5वीं पीढ़ी में महाराजा पृथु हुए, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु से त्रिशंकु हुए और जो महर्षि विश्वामित्र के तप से सहस्री स्वर्ग में गए। और 15वीं पीढ़ी में शनि भारद्वाज जी, जय श्री राम, महाराजा सगर हुए। 19वीं पीढ़ी में भगीरथ हुए, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। 21वीं पीढ़ी में रघु, जिनके नाम से आपका वंश रघुवंश कहलाया। उसकी 34वीं पीढ़ी में महाराज अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र आप हैं। समस्त स्वांकुवशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होते आए हैं। रोहित कंबोज जी, जय श्री राम। कुंडी दादी जी, जय श्री राम। और ज्येष्ठ पुत्र होने पर छोटा पुत्र राजा नहीं होता। रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसके अनुसार तुम उस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। मैं तुम्हारे पिता व तुम्हारे दोनों का आचार्य हूं, अतः मेरी आज्ञा मानकर तुम सत्य के मार्ग से बिल्कुल नहीं हटोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तब श्री राम जी ने उत्तर दिया, महर्षि, माता पिता अपने पुत्र के प्रति जो सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, यथाशक्ति उत्तम खाद्य पदार्थ देते हैं, अच्छे बिछौने पर सुलाते हैं, उत्तम पालन पोषण करते हैं, उस उपकार का बदला सहज ही नहीं उतारा जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता ने जो मुझे आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं हो सकती। तब भरत ने सुमंत्र से वेदी पर कुछ बिछाने को कहा तथा उस पर बैठकर अनशन का कहा। तब श्री राम ने भरत को कहा, ब्राह्मण धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु क्षत्रियों के लिए इस तरह का धरना देना न्याय संगत नहीं। अतः तुम अयोध्या वापिस जाओ, तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे धरना नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पर भी सूत्र है, ब्राह्मण तो ऐसा कर सकते हैं, क्षत्रियों को रोक सकते हैं धरना देकर, और क्षत्रियों के लिए ऐसा वेद विदित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। भरत ने कहा, मैं सभासद और मंत्री गुरुजनों सभी सुनो, न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से कभी कुछ कहा, न श्री राम के वनवास में मेरे कोई सलाह ली गई। फिर भी यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा अनिवार्य है तो इसके बदले में मैं 14 वर्षों तक वनवास करूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी सहमति नहीं थी, परंतु फिर भी यदि पिताजी की आज्ञा तो मैं भी 14 वर्ष वनवास करूंगा। इस पर राम जी को बड़ा विस्मय हुआ था। श्री राम जी ने कहा, पिताजी ने जीवन काल में जो वास्तु वे बेच दी या गिरवी रख दी या खरीद दी, उसे मैं या भरत कोई पलट नहीं सकता।
मुझे वनवास के लिए किसी को भी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते प्रतिनिधि से काम लेना निंदित है। बोला मेरे किसी के बदले में दूसरा कोई जाए, जब तक मनुष्य के शरीर में खुद ताकत है उस समय तक दूसरे आदमी से अपना काम नहीं करवाए। सामर्थ्य जब तक सामर्थ्यहीन होने, ये यहाँ पर सूत्र है। जो लोग अपने कपड़ों, अपने घर की सफाई, अपने अपने काम के लिए दूसरे नौकरों को रख करके दूसरों के सामर्थ्य से बदला लेते हैं, बदले में काम करवाते हैं, प्रतिनिधि से काम करवाते हैं, वो सामर्थ्यहीन व्यक्ति के लक्षण है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दूसरे से अपना काम नहीं करवाना चाहिए जब तक उसके हाथ पैर चले। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए दूसरे से काम वही करवाना चाहिए जो अपने सामर्थ्य से बाहर का हो। अपने सामर्थ्य तक का काम भी यदि हम दूसरे से करवाते हैं तो फिर मनुष्य या तो वो तो बीमार है, फिर वो स्वस्थ थोड़ी है। अपने आप को कहता रहे धरती पर जूनी पूरी कर रहे अपने, और क्या है। अनाज का गोदाम मात्र है जीवित, अनाज का कुशला बोलते हैं उसको। तो ये कहा कि जो आदमी सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से या दूसरे आदमी से दिहाड़िए से काम करवाए या किसी से भी दूसरे से काम करवाए, सहयोगी से काम करवाए, ऐसा काम करवाना निंदित है। जब तक सामर्थ्य हो तो, सामर्थ्य खत्म हो जाए, अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहे, खुद नहाने धोने की शक्ति नहीं रहे, तो फिर तो दूसरा ही नहलाएगा। परंतु जब तक सामर्थ्य है, इतने दूसरे से काम लेना ये निंदित है। माता के ने उचित मांग की थी और मेरे पिता ने उसे देकर पुण्य किया था। माता के ने उचित काम किया है, मुझे वनवास दिया है ताकि मैं अपना देव कार्य कर सकूं, और मेरे पिता ने उसे देकर पुण्य का कार्य किया था। फिर भी व्रत की विशाल दृढ़ता का देखते हुए मैं 14 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर इस धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का राजा हो जाऊंगा। चलो 14 वर्ष के बाद मैं राज्य दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। के ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया है। अतः भरता तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन के द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। उन अनुपम तेजस्वी भाइयों को ऐसा समागम देखकर वहां ये महर्षियों ने बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर 10 ग्रीव रावण को वध करने की अभिलाषा रखने वाले महर्षियों ने भट्ट से मिलकर कहा, महाप्राज्ञ, तुम उत्तर कुल में पैदा हुए हो, यदि तुम अपने पिता को सुख पहुंचाना चाहते हो तो रामचंद्र जी की बात मान लो, और हम लोग श्री राम जी को पिता के ऋण से उऋण देखना चाहते हैं। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होए तब करब बहोरी। तिलक समाज साधु सब आना, करिए सफल जो मनुमाना। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।